सबसे साहसी छात्र हाई स्कूल प्रवेश परीक्षा में नकल करने के लिए वह अकेले ही परीक्षा पत्रों को नष्ट करने वाली फैक्ट्री में घुस गया। जैसे ही मशीनें चल रही थी, परीक्षा पत्र एक एक करके छप रहे थे और जो दोषपूर्ण पत्र थे उन्हें नष्ट करने के लिए मशीन में डाला जा रहा था। इस समय शियाओबान को सही समय पर एक पत्र को मशीन में जाने से पहले निकालना था। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन मशीन की ऊंचाई के कारण वह इसे हासिल नहीं कर पाया। फिर उसने पहले से तैयार किया हुआ औजार निकाला और 87 बार की कोशिशों के बाद आखिरकार उसे एक परीक्षा पत्र मिल गया। हालांकि अब समय कम था और उसे 1 घंटे के भीतर सवालों को हल करना और सभी जवाब याद करना था। इसके लिए उसने पेचकस से परीक्षा पत्र को उन्मत्त रूप से फाड़ना शुरू किया, क्योंकि उसके पास और कोई तरीका नहीं था। लेकिन क्योंकि यह एक दोषपूर्ण पत्र था, उसमें सभी सवाल गलत थे और जल्द ही उसकी आंखें चकराने लगी। इससे भी बदतर, इस समय फैक्ट्री के सुपरवाइजर को पता चला कि एक बिजली का तार गायब है। इसलिए उसने चाबी लेकर नष्ट करने वाले कमरे की जांच करने का फैसला किया। लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो कमरा पूरी तरह खाली था। शियाओबान कहीं गायब हो चुका था। आखिर क्या हुआ था? दरअसल नष्ट करने वाले कमरे का कर्मचारी पहले ही शियाओबान द्वारा खरीद लिया गया था। उसने सुपरवाइजर के आने से पहले चुपके से शियाओबान को बाहर निकाल दिया। उसने सुपरवाइजर को बताया कि कागज के टुकड़ों का ढेर जमा हो गया था, इसलिए उसने बिना प्रक्रिया के सूचना दिए चाबी लेकर खुद ही सफाई कर दी। चूंकि कोई गलती नहीं हुई थी, सुपरवाइजर ने ज्यादा जांच नहीं की। इस समय शियाओबान बिजली के तारों की टीम में शामिल हो चुका था, लेकिन उसके सहयोगी का घबराया हुआ चेहरा सुपरवाइजर को संदेहास्पद लगा। सुरक्षा जांच के लिए ले गया। आखिरी व्यक्ति की जांच के दौरान सुरक्षा स्कैनर ने अचानक अलार्म बजाया। शियाओबान को अचानक याद आया कि उसने अपनी जेब में फोन रखा हुआ था और उसे फेंकना भूल गया था। अब स्थिति गंभीर थी। अगर वह पकड़ा गया तो पूरी टीम को जेल हो सकती थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि सुरक्षा कर्मचारी ने उसकी जेब से सिर्फ एक साधारण बिजली का पेन निकाला। आपने सही अनुमान लगाया, यह सुरक्षा कर्मचारी भी शियाओबान द्वारा पहले से खरीदा गया था। कहना होगा यह मेधावी छात्र न केवल पढ़ाई में अव्वल था, बल्कि उसकी पहले से योजना बनाने की क्षमता भी कमाल की थी। इसके बाद सभी लोग मिलकर प्रिंटिंग फैक्ट्री से भाग निकले। कई रुकावटों के कारण वे अपने अनुमान से लगभग आधा घंटा देर से थे, लेकिन अच्छी बात यह थी कि उन्हें जवाब मिल गए थे। अब उन्हें बस जवाबों को 2B पेंसिल पर प्रिंट करना था, जिससे उन्हें करीब 4 करोड़ की कमाई हो सकती थी। लेकिन तभी टीम के अन्य सदस्यों ने देखा कि जवाबों में एक अतिरिक्त सवाल था। ये क्या माजरा था? शियाओबान ने तुरंत जवाबों को छीन लिया और बिना ज्यादा सोचे एक सवाल को काट दिया। लेकिन उसी तरह के प्रतिभाशाली शियाओलिन ने इस असामान्यता को पकड़ लिया। उसने दूसरों को काम रोकने को कहा और शियाओबान से जवाबों को फिर से दोहराने को कहा। जैसा कि अपेक्षित था, शियाओबान ने सभी जवाब गलत दोहराए। सभी निराश हो गए और अविश्वास भरी नजरों से शियाओबान को देखने लगे। पता चला कि नष्ट करने वाले कमरे में जब शियाओबान पत्र पर काम कर रहा था तो उसने देखा कि पीछे के सवाल छपे ही नहीं थे। यह एक पूरी तरह से दोषपूर्ण पत्र था। उसने कागज के टुकड़ों को जोड़कर सामग्री को फिर से बनाने की कोशिश की, लेकिन कई बार कोशिश करने के बाद यह असंभव लगा। घबराहट में उसने नहीं सोचा और पत्र को फेंककर अपने साथियों को गलत जवाबों से बहलाने की कोशिश की। यह सुनकर सभी को लगा कि शियाओबान पैसों के लिए इतना नीचे गिर सकता है। उसने जल्दी से फोन उठाया और इस सौदे को रद्द करने की कोशिश की, लेकिन शियाओबान ने उसे तुरंत रोक लिया। उसने बताया कि पिछली बार SPNC परीक्षा में नकल करते हुए वह पकड़ा गया था, जिसके कारण उसे स्कूल से निकाल दिया गया और उसका भविष्य बर्बाद हो गया। अब केवल पैसा ही उसका भविष्य बदल सकता था। इस बात पर टीम में मतभेद हो गए। केवल शियाओलिन ही इस अपराध को जारी रखना नहीं चाहता था और निराश होकर वह अपराध स्थल से चला गया। बाद में शियाओबान को उसकी इच्छा के अनुसार ढेर सारा पैसा मिल गया। उसे उन पैसों की खुशबू महसूस हुई, लेकिन यह खुशी ज्यादा समय तक नहीं टिकी। उन्होंने थाईलैंड पुलिस की ताकत को कम आंका, जिन्होंने हाई स्कूल प्रवेश परीक्षा से पहले ही जवाब बेचने वालों को पकड़ लिया। इसके पीछे का कारण यह था कि शियाओलिन ने पहले ही आत्मसमर्पण कर दिया था। इसके बाद टीम की 2 लड़कियों को 1 साल की सशर्त सजा मिली, जबकि शियाओबान को पहले SPNC परीक्षा में नकल करने का रिकॉर्ड होने के कारण इस बार दूसरी बार अपराध करने पर 2 साल की जेल की सजा सुनाई गई। टीम में शामिल एक अमीर लड़के को उसके धनी पिता ने विदेश भेज दिया। 1 साल बाद शियाओलिन शियाओबान से मिलने सुधार गृह आया। सभी को लगा कि यह सिर्फ एक सामान्य मुलाकात है, लेकिन शियाओलिन ने कुछ अजीब बातें कही। उसी समय टीम के अन्य सदस्यों को भी शियाओलिन का संदेश मिला। उन्होंने समाज में अलग अलग भूमिकाएं निभाने की योजना बनाई, जिसमें अभिनेता, व्यापारी, शिक्षाविद और कानूनी सलाहकार शामिल थे। उनका उद्देश्य था समाज की खराब व्यवस्था को उखाड़ फेंकना, ताकि छात्रों को नकल करने की जरूरत न पड़े और वे शिक्षा की निष्पक्षता को महसूस कर सके। अंत में शियाओबान ने शियाओलिन को हल्के से सिर हिलाकर उसकी बात को स्वीकार किया। शियाओलिन ने फिर से वही अजीब बात दोहराई, जिसमें अभिनेता, व्यापारी, शिक्षाविद और कानूनी सलाहकार शामिल थे, जिनका उद्देश्य था समाज की खराब व्यवस्था को बदलना, ताकि छात्रों को नकल की जरूरत न पड़े और वे शिक्षा की निष्पक्षता को महसूस कर सके।